दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र के प्राग इतिहास से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित थ्योरी जो है उसे हमने देख लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था आपका मध्य पाषाण काल में। इसकी अवधि आप जान रहे हैं 9000 से 4000 ईसा पूर्व का जो काल था इसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और इस टाइम के जो आखिरी चरण में लोग पशुपालन की ओर भी आकृष्ट होने लगे थे। पशुपालन कार्य जो है शुरू होने लगा था। ठीक है। और भारत में ऐसे स्थल जो जगह मिलते हैं, एक आपका है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा जो है बागोर जो कि आपका राजस्थान में है। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का दो स्थल याद रखना है, आदमगढ़ और बागोर। यहाँ से क्या मिला है अपने को? पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थल है, अभी हमने जस्ट पढ़ा आदमगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और बागोर। निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए, हड्डी के उपकरण जो है यूपी में दो जगह से प्राप्त हुआ है। एक है महदहा और दूसरा है आपका सराय नाहर राय से। इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य पाषाणकालीन स्थल है आपका महदहा, यूपी में है। यहाँ से अपने क्या मिला है? हड्डी और सिंग मिला हुआ है। ठीक। और सराय नाहर से भी जो है अपने को अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये कहाँ से मिला है अपने को? दमदमा में। ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, यूपी में हमारा एक जगह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अपने को 3 स्थल हैं, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। इसका उत्खनन हुआ। तो यहाँ से जो है 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं, जिसमें से 5 जो है ये युगल है, और एक सावधान में 3 मानव के कंकाल अपने को मिले हैं। ठीक। तो दमदमा को याद रखना, दम है तो दम है तो तीनों को एक ही बार में दफना देंगे, ऐसा करके इसको याद कर लीजिए। दम है तो तीनों को एक बार में दफना देंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन, फसल, ये सब की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कब स्टार्ट होता है? नवपाषाण काल में। ठीक है। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण के बाद जो आता है आपका नवपाषाण काल, तो उस टाइम जो है ये स्टार्ट हो गया। देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य जो है कृषि कार्य से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। ठीक। तो देखिए, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र में हथनौरा, हथनौरा जगह है, पूरा स्थल है। तो यहाँ से अपने को मानव का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, अभी हमने जस्ट पढ़ा इसको। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? सबसे पहले हमने किसको प्रयोग किया? जौ को प्रयोग किया। ठीक है। तो देखिए, उस टाइम में 8 प्रकार के अनाज को उपभोग किया गया है। जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सोरगम है, राई है और जई है। ठीक। ये सब अनाज के पौधे जो है विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में थे, और फिर इनके बीजों को अलग करके मनुष्य ने उगाया। ठीक। तो यहाँ पास हमने जौ को आंसर लिया है। ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, प्राचीनतम साक्ष्य ना लहुरा देव से मिला है, यूपी से। इससे पहले जो है लहुरा देव की जब बारिश जानकारी नहीं था तो मेहरगढ़ को आंसर लेते थे, लेकिन लहुरा देव जो है ये सबसे प्राचीनतम है। ठीक है। तो आंसर आपको क्या लेना है? लहुरा देव अगर दिया है ऑप्शन में तो इसको लेना है, और ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया है आपका तो आंसर आपको मेहरगढ़ को लेना है। ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो स्थल है ये आपका है लहुरा देव, जो कि आपका यूपी में पड़ता है। ठीक। यहाँ से क्या मिला है आपको? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। इससे पहले ये माना जाता था, जब ये स्थल की खोज नहीं हुई थी, कि सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है ये मेहरगढ़ है बोला जाता था। ठीक है।
और ये आपका कोल्डिहिवा है ना, इसको भी बोला जाता था। ठीक है, चावल के लिए, चावल के साक्ष्य के लिए, है ना, बेला नदी घाटी की तट पर है, माना जाता था। लेकिन अभी जो है लहुरा देव को माना जाता है। ठीक है, तो लहुरा देव जब विकल्प में दिया होगा तो इसको लेना है, और नहीं दिया है तो आपको मेहरगढ़ को लेना है। चावल के साक्ष्य की बात करें तो कोल्डिहिवा को लेना है। ठीक, चलिए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अब देखिए इसमें उसको नहीं दिया है लहुरा देव को, तो इसको मेहरगढ़ को आंसर ले लीजिए। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की अभ्युदय के प्रासंगिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सेम चीज है, मेहरगढ़ को आंसर ले लेते हैं। ठीक, भारत में कृषि पशुपालन साक्ष्य वही चीज है, मेहरगढ़। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं अपने को? ये आपका है बागौर। ठीक है, बागौर जो स्थल है, तब हमने पढ़ा था, बागौर हो गया और आदमगढ़, है ना, ये क्या है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो ये आंसर आपका बागौर हो जाएगा। किसको चाल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? जिसमें पत्थर भी था और तांबा भी था, ये क्या हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल हो जाएगा। ये राजस्थान के पीएससी में आए हुए हैं, बस देख लेते हैं इसको। अहाड़ सभ्यता, अहाड़वासी तांबे गलाने जानते थे? बिल्कुल जानते रहे होंगे जब तांबा मिलता है तो। चावल से परिचित नहीं थे? ऐसा नहीं है, चावल से परिचित थे वह। धातु काम अहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? बिल्कुल रहा होगा, धातु गलाना वलाना, तो इसको बोल सकते हैं। काले रंग के मृदभांड मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक दो, दो तो गलत है आपका, एक तीन और चार। ठीक है, तो इधर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो अहाड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणी स्थल है, और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे, गेहूं जौ और चावल से परिचित थे। ठीक है, और इसका नाम क्या था पहले? ताम्रवती, तांबा मिलने वाला स्थान था। ठीक है, यहाँ तांबा बहुतायत रूप में उपस्थित था। ठीक है, गलाकर इन लोग काम करते थे, अर्थव्यवस्था का एक साधन था। काले रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, सफेद रंग की ज्यामिति आकृतियों का